आज के ड्रामे की कहानी में जज्बात का एक ऐसा तूफान देखने को मिला जिसने नाज़रीन के दिलों को हिलाकर रख दिया है। कहानी की शुरुआत अस्पताल के एक कमरे से होती है जहां विक्रांत जख्मों से चोर बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके सर पर पट्टी बंधी हुई है। उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा पछतावे के बादल छाए हुए हैं। विक्रांत मन्नत का हाथ थामकर उससे अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांग रहा होता है। वो कहता है कि मन्नत, मैंने तुम्हें और दुआ को बहुत दुख दिए हैं। मेरी वजह से तुम दोनों ने बहुत तकलीफ उठाई है और अब जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। विक्रांत की आवाज़ में वो टूटा हुआ लहजा साफ महसूस हो रहा था जो एक हारे हुए इंसान का होता है। मन्नत वहाँ खामोशी से बैठी उसकी बातें सुन रही होती है। उसकी आंखों में हमदर्दी तो है, लेकिन वो माजी की तलखियों को इतनी आसानी से भूल नहीं पा रही। विक्रांत उसे बताता है कि जब उसे ये एहसास हुआ कि मन्नत और दुआ उससे दूर जा रहे हैं तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। इसीलिए उसने वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो एतराफ़ करता है कि उस वक्त उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और वो सिर्फ अपनी बेटी और अपनी मोहब्बत को खोने के डर से पागल हो रहा था। इसी दौरान मन्नत अपनी उलझन का इजहार करती है और कहती है कि धीरया ने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूरे खानदान का उस वक्त साथ दिया जब कोई हमारे पास नहीं था। वो कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं धीरया के एहसानात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मन्नत की बातों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ उसकी पुरानी मोहब्बत है और दूसरी तरफ वो इंसान जिसने उसे मुश्किल वक्त में सहारा दिया था। विक्रांत मन्नत को यकीन दिलाता है कि वो धीरया की जगह लेना नहीं चाहता, बल्कि वो तो सिर्फ अपनी बेटी दुआ के करीब आने का एक मौका चाहता है। वो कहता है कि दुआ धीरया को अपना बाप मानती है और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि धीरया ने उसे वो बचपन दिया जो शायद मैं न दे पाता। विक्रांत का ये बदला हुआ अंदाज देखकर मन्नत भी थोड़ी जज्बाती हो जाती है, लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब धीरया बाहर खड़ा ये सब बातें सुन लेता है। धीरया के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी मन्नत और दुआ के नाम कर दी थी और अब उसे लग रहा था कि विक्रांत के आने से उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अस्पताल के कॉरिडोर में विक्रांत की माँ और यशिका के दरमियान भी कुछ बातें हो रही होती हैं। विक्रांत की माँ इस हादसे पर अफसुर्दा होने के बजाय अंदर ही अंदर खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि इस हादसे ने मन्नत और विक्रांत को एक बार फिर करीब कर दिया है। वो कहती है कि मन्नत अब भी मेरे बेटे से सच्ची मोहब्बत करती है, इसीलिए तो वो पूरी रात अस्पताल में उसके पास रही। विक्रांत की माँ एक ऐसी औरत दिखाई गई है जो सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहती है, चाहे इसके लिए उसे दूसरों के जज्बात से ही क्यों न झेलना पड़े। वो धीरया को देखकर उसे तंज का निशाना बनाती है और कहती है कि अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के लिए बने हैं और अब तुम्हें उनकी जिंदगी से खामोशी से निकल जाना चाहिए। धीरया, जो पहले ही टूटा हुआ था, इन बातों से मजीद बिखर जाता है। उसे अपनी बरसों की मेहनत और मोहब्बत रायगा होती महसूस हो रही होती है। वो सोच रहा होता है कि क्या वाकई खून के रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि उनके सामने बरसों की कुर्बानियां हेच हो जाती हैं। घर वापस आकर धीरया अपने अंकल से दिल की बातें करता है। वो अंकल से सवाल करता है कि जब आपको पता था कि विक्रांत की माँ उसे ढूंढ रही है तो आपने सच क्यों छुपाया। धीरया का ये सवाल अंकल को लाजवाब कर देता है। अंकल उसे समझाते हैं कि वो डरते थे कि कहीं सच जानने के बाद विक्रांत उन्हें छोड़कर अपनी असल माँ के पास न चला जाए। अंकल का कहना था कि नेटो आंटी विक्रांत से बहुत प्यार करती थीं और वो उसे खोना नहीं चाहती थीं। धीरया जज्बाती होकर कहता है कि अगर प्यार इतना ही सच्चा था तो उस पर भरोसा क्यों नहीं था। अंकल उसे बताते हैं कि खून का रिश्ता एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपनी तरफ खींचती है और हमें इसी बात का डर था। लेकिन अंकल धीरया को ये भी हौसला देते हैं कि दुआ कभी तुमसे दूर नहीं जाएगी, क्योंकि उसने सच जानने के बावजूद तुम्हें ही अपना बाप चुना है। धीरया की आंखों में आंसू होते हैं और वो सोच रहा होता है कि क्या मन्नत भी उसे इसी तरह अहम समझेगी जैसे दुआ समझती है। ड्रामे के इख्तिताम पर एक बहुत ही जज्बाती मंजर दिखाया जाता है, जहां मन्नत विक्रांत के गले लगकर रो रही होती है और दुआ उन दोनों के दरमियान खड़ी होती है। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे एक बिखरा हुआ खानदान दोबारा जुड़ रहा हो, लेकिन इस जुड़ने के अमल में धीरया जैसे इंसान का क्या बनेगा जिसने अपना सब कुछ इस खानदान पर वार दिया था।
विक्रांत मन्नत से वादा करता है कि वो दुआ की जिंदगी में धीर्या की जगह कभी नहीं लेगा और हमेशा धीर्या का एहतराम करेगा। लेकिन क्या अमली तौर पर ऐसा मुमकिन होगा? क्या एक ही बच्ची के दो बाप एक ही छत के नीचे सुकून से रह पाएंगे? ये वो सवालात हैं जो नाजरीन के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। आने वाले अक्सात में देखना ये होगा कि मन्नत क्या फैसला करती है और क्या धीर्या अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर विक्रांत और मन्नत को एक होने देगा या फिर वो अपने हक के लिए लड़ेगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर एक नया इम्तिहान और एक नया जज्बा छुपा हुआ है। नाजरीन बेसब्री से अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो देख सकें कि इन पेचीदा रिश्तों का अंजाम क्या होता है।